ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आज सरकार के सामने अपनी क्या क्या मांगे रखने जा रहे हैं, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया टीवी को मिली है। हम आपको एक एक करके किसानों की मांगे बताते हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, सरकार एमएसपी पर खरीद का कानूनी अधिकार दे, एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए, पराली जलाने पर जेल और जुर्माने का नियम रद्द किया जाए, किसानों के लिए डीजल के दाम 50% कम किए जाएं, किसानों के खिलाफ देश भर में दायर केस वापस लिए जाएं। ये तमाम मांगे हैं जो किसानों की तरफ से आज सरकार के सामने रखी जानी हैं। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, सरकार एमएसपी पर खरीद का जो है उसे कानूनी अधिकार दे, उसका एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए, पराली जलाने पर जेल और जुर्माने का जो प्रावधान है उसे खत्म किया जाए, किसानों के लिए डीजल की जो कीमत है उसे 50% कम कर दिया जाए, यानी आधा कर दिया जाए, किसानों के खिलाफ जो देश भर में मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। ये बड़ी मांगे हैं किसानों की और इन मांगों के साथ आज वो सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो सरकार इन बड़ी मांगों के साथ आज सरकार के सामने किसान नेता होंगे। किसानों की मांग है कि पहले तो कृषि कानून जिसे लेकर के ये सारा आंदोलन हो रहा है, ये सारा प्रदर्शन हो रहा है, कृषि कानून रद्द किया जाए। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, अभी तक कृषि कानून को लेकर के सारा विरोध था, लेकिन इसमें और कई सारी चीजें दिख रही हैं। एक तो जितने मुकदमे किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं देश भर में, उन्हें वापस लेने की मांग है, और इसके अलावा पराली जलाने पर जो प्रावधान है उसे भी वापस लिया जाए। ये सारी शिकायतें पॉइंट दर पॉइंट नोट करके सरकार के सामने रखने की तैयारी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये पॉइंटर्स जो है किसान नेता अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं जो आज सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे, जो कि किसानों की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है तमाम संगठनों की, उस मीटिंग में ये तय किए गए हैं। सुरजीत जी, ये तमाम पॉइंटर्स कब आप लोगों ने तैयार किए हैं और आज सरकार को सौंपेंगे? ये पॉइंटर आज नहीं, पहले पिछली मीटिंग में ही सौंप दिए थे। ओके, हाँ। तो इसी पर चर्चा होनी है आज भी? इसी पर चर्चा होनी है और कोई पॉइंट नहीं। एक हरिंदर जी भी हैं, थैली में आप लोगों ने क्या लिया हुआ है? ये हमने खाना बना लिया है। पिछली मीटिंग ने उन्हें हमें ऑफर किया सी चाय और खाना, पर हमने उनका ये स्वीकार नहीं किया। अब हम साथ लेके चल रहे हैं, अपना पानी भी लेके चल रहे हैं और खाना भी नाल लेके चल रहे हैं। हम अपना ही खाना खाएंगे जितनी देर तक हमारी मांगे नहीं मानते। ये हमारी मांगे मान लेंगे, फिर हम उनका खाना फिर खाएंगे। तो ये देखिए हुसैन, जो तैयारी किसान करके चला है कि मीटिंग में भी सरकार की पानी तक भी जो है सरकार का नहीं पिएंगे। साफ इन्होंने कह दिया है कि पानी से लेकर खाने तक की तमाम व्यवस्था खुद करके चल रहे हैं। जब सरकार इनकी मांगे मान लेगी तभी सरकार का पानी भी पिएंगे, वरना जो है पानी तक भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ और किसान नेता भी हमारे साथ। बाबू जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? पंजाब से गुरबख्श सिंह। गुरबख्श जी, ये बताइए, गुंजाइश और बीच के रास्ते की कितनी संभावनाएं हैं? बीच का कोई रास्ता नहीं। गुंजाइश की जो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, मतलब हल ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਦਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। राजेवाल साहब भी बैठे हुए हैं बस में, डेलीगेशन में आज जा रहे हैं, आज फिर बैठक होनी है सरकार से। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पता चला कल आपके चैनल ने बहुत गलत फैलानी। नहीं, मैं उम्मीदों की बात कर रहा हूँ, फिलहाल उम्मीदों की बात कर ले। उम्मीद कोई नहीं, उम्मीद बातचीत होगी, क्या उसमें निकलेगा वो देखेंगे। बीच का रास्ता है कोई? राजेवाल साहब, कोई नहीं, सिर्फ उसको वापस करवाना है। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपकी। देखिए, बिल्कुल राजेवाल साहब भी साफ ये कह रहे हैं और तमाम जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता कोई नहीं है। तमाम ये डेलीगेशन जो जिसमें किसान नेता दोबारा लौट के आता हूं, जरा चलते हैं देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र,
किसान जो है वो कृषि कानून को वापस लेने की मांग, रद्द करने की मांग कर ही रहे थे। सरकार का रुख इस पर साफ है, लेकिन कुछ और चीज़ें जो इसमें हैं कि सरकार एमएसपी पर खरीद का कानूनी अधिकार दे और एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, पराली जलाने पर जो जेल है, जो जुर्माना है, उसको रद्द किया जाए, डीजल के दाम आधे कर दिए जाएं उनके लिए, और देश भर में किसानों को जो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जो केस दर्ज हुए हैं उन सबको वापस किया जाए। इसमें से बहुत सारी चीज़ें सरकार मान सकती है, लेकिन टकराव तो किसान कानून को रद्द करने को लेकर के, वहां पर अब क्या गुंजाइश दिखती है आपको? तो निश्चित तौर पे जो 7-8 पेज में इन लोगों ने अपना पूरा ब्यौरा दिया है, उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार आसानी से मान सकती है या बातचीत से उसका कोई रास्ता निकाल सकती है, लेकिन कानून को वापस सीधे सीधे लेना निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से अभी इस बात के कोई संकेत नहीं है। सरकार की पूरी कोशिश ये है कि पहले तो अपनी बात वो किसानों को समझाएं, दूसरी स्थिति में किसानों की बात वो खुद समझें और वहाँ पर जो रास्ता निकल सकता हो, जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो, उसे अपनाया जाए। अगर किसान इस बात पे अड़े रहेंगे कि उन तीनों ही कानून को सीधे सीधे वापस लेना होगा, तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा। आप देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सार्वजनिक तौर पे अभी भी 2 दिन पहले उन्होंने ये बताया कि ये कानून कितने अच्छे हैं, उसके पहले देश की दोनों संसद ने, दोनों हाउस ने उस बिल को पास किया, लोकसभा और राज्यसभा ने। जो संसद के पास करने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया, तब जाके वो एक एक्ट बना, अधिनियम बना। तो ऐसी स्थिति में उन कानूनों को सीधे एक झटके में वापस ले लेना निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से फिलहाल इस बात में कोई संकेत नहीं मिल रहा है। और आज की बैठक में जैसा कि आप बता रहे थे कि न सिर्फ उन 3 कानून बल्कि पराली के बारे में और पराली के अलावा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को लेके केंद्र सरकार का जो ऑर्डिनेंस आया है, किसान उस पर भी चर्चा कर रहे हैं और उस पर वो भी मांग करेंगे कि उस ऑर्डिनेंस को ही वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों को ऐसा अंदेशा है कि उसके मार्फत सरकार इलेक्ट्रिसिटी पे जो सब्सिडी देती है वो कल को खत्म ना कर दे। देवेंद्र, संभावना की बात हम कर रहे थे, जो संभावना अभी वाली मुलाकात में सरकार तलाश कर रही है, गृहमंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात, क्या इससे कोई रास्ता निकल सकता है? और ये भी बताइए कि ये मीटिंग कैसे शेड्यूल हुई, क्या अचानक शेड्यूल की गई या पहले से कोई तयशुदा कार्यक्रम था, और क्या मकसद है इस मुलाकात का, अमित शाह की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात का? और देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब से वहाँ किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद पंजाब की विधानसभा में एक कानून वहाँ पे पास किया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकार ने वो कानून पास किया। उसके बाद उन्होंने मिलने का समय मांगा था गृह मंत्री से। उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि राज्यपाल उस कानून पे जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दें। ये वो कानून थे जो कि केंद्र सरकार के कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए पंजाब में लाए गए थे और उसके प्रयोजनों को निष्प्रभावी करने के लिए। उसके बाद से ही वो समय मांग रहे थे। कल शाम में देर शाम पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया गया कि पहले ये बताया गया कि आज सुबह 9:30 बजे की बैठक है, फिर ये बताया गया कि उनके फ्लाइट में जो उड़ान थी फॉग के कारण थोड़ा डिले हुई है। अब वो बैठक 10:30 है, हालांकि 10:30 से अभी ज़्यादा हो गया है, अभी तक वो आए नहीं है। जाहिर तौर पे इस बात का इंतज़ार है कि कब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मीटिंग होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बात कहते रहे हैं कि जो कानून पास किए गए हैं उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करें, पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, पंजाब में भी विरोध कर रहे हैं दिल्ली के अलावा, तो वहाँ पर इन कानूनों को केंद्र सरकार को वापस ले लेना चाहिए। ये सारी बात ही कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए इंतजार करते हैं, मुलाकात तो होनी अब से कुछ देर के बाद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। हम चलते हैं अब जरा पवन नारा के पास। किसानों की एक बस में हमारे संवाददाता कुमार सोनू थे। एक और बस है किसानों की जो विज्ञान भवन जाएगी किसानों के नेताओं को लेकर के। हमारे साथ वहां से पवन नारा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, जो किसान नेता उस बस में बैठे हैं जहां पर आप इस वक्त हैं, उन लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने ये अब तक ऐसा कोई इशारा दिया नहीं है कि वो किसान जो नए कृषि कानून है उनको वापस ले लेगी या उनको रद्द कर देगी। जी आपको बता दें, बातचीत के लिए जा रहे हैं। सरकार ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो कानून वापस ले लेंगे, तो किसानों ने भी कोई ऐसा इशारा हमारी आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ बीच का रास्ता लेकर वापस आ जाएंगे। सर, सरकार की पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, वापस लिया जाएगा। कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो एक बस में कुमार सोनू थे जिन्होंने वहां बैठे नेताओं से बात की। किसान नेता
आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती। कैमरा लेना। हमारे संवाददाता कुमार सोनू दूसरी बस में है, पवन नारा एक और बस है, दो बसें शायद जा रही हैं विज्ञान भवन जिसमें किसान नेता सवार हैं। और कुमार सोनू इस वक्त देवेंद्र के पास कोई जानकारी। देवेंद्र क्या बता रहे हैं आप असाइनमेंट पे? देवेंद्र जी, एक जो सूचना थी कि 10:30 के आसपास पंजाब के मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, क्योंकि 10:30 से ज़्यादा का समय हो गया। और अभी हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी है कि जब तक किसानों की सरकार के मंत्रियों के साथ आज बैठक नहीं होती उससे पहले गृह मंत्री से मुलाकात करना ठीक नहीं रहेगा। बेहतर ये होगा कि उस समय को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो ख़राब जा सकता है। तो ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि संभव है कि इस बैठक को भी और आगे टाला जाए, और एक बार जब किसानों की सरकार के मंत्रियों के साथ मुलाकात हो उसके बाद वो फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि आज की ये जो बैठक होनी है, इस बैठक से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ये एक सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टिंग। देवेंद्र, ये बड़ी खबर है जो आप इस वक्त बता रहे हैं। एक बार फिर से हम दर्शकों को अपडेट कर दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर बता रहे हैं, अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो मुलाकात होनी थी उस मुलाकात को टाला जा सकता है। और खबर ये आ रही है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार हैं वो उन्हें यह मशवरा दे रहे हैं कि यह मुलाकात अभी नहीं होनी चाहिए, पहले किसान नेताओं की मुलाकात सरकार के मंत्रियों के साथ जो होनी है, जो बैठक होनी है, उस बैठक को हो जाने दिया जाए और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देवेंद्र पराशर ये एक अहम जानकारी इस वक्त में दे रहे थे। देवेंद्र, ये खबर कितनी देर में कंफर्म हो पाएगी कि यह मुलाकात फिलहाल के लिए टाल दी गई है? और देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग तय है कि ये बैठक टल गई है, क्योंकि ऑफिशियली गृह मंत्री की तरफ से नहीं कुछ बताया जा रहा है। गृह मंत्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ऑफिशियली कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बैठक टली, और इसलिए टली है कि क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद ये उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी कि ये बेहतर नहीं होगा कि एक तरफ किसान जा रहे हैं सरकार के साथ बातचीत करने को लेकर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जाकर गृह मंत्री से मिले। उसमें मैसेजिंग ये जा सकती है कि शायद कोई सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो पूरी पॉलिटिकल पोस्टिंग है, ठीक है, अब से तकरीबन 1.5 साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस पूरे प्रोटेस्ट को कम से कम पंजाब की अगर बात करें पॉलिटिकल सर्किल की, तो वहाँ पर भी एक होड़ सी लगी हुई है कि कैसे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिखें, और उस कोशिश का शायद ये नतीजा है कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। आपने कल भी देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह में किस प्रकार से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी हुई थी। ये सारी चीज़ें वो थी जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव तक लेकर जाती हैं। तो उसी संदर्भ में जाहिर तौर पर पोस्टिंग को ध्यान में रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिलहाल इस बैठक को और आगे किया है। पहले ये बताया गया था कि सुबह 9 बजे बैठक होगी, फिर बताया गया 10:30 बजे होगी, और अब ये बताया जा रहा है कि किसानों से सरकार की मीटिंग के बाद कम से कम 12 बजे तक तो ये बैठक टाली जा रही है। देवेंद्र, हम कितनी देर के बाद अपने दर्शकों को ये बता पाएंगे कि ये बैठक विज्ञान भवन में होने वाली बैठक के बाद तक के लिए टाल दी गई है? कंफर्म तौर पर कितनी देर के बाद हम ये बता पाएंगे? देवेंद्र, कोई और अपडेट आ रहा है आपके पास? चलिए हम जरा जल्दी से कुमार सोनू के पास चलते हैं। कुमार सोनू उस बस में मौजूद हैं जिसमें किसान नेता विज्ञान भवन के लिए निकल रहे हैं। कुमार, अब एक ताज़ा अपडेट इसमें यह आ रहा है जो मैं आपसे पहले सवाल पूछ रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है, लेकिन अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात टाल दी गई है और विज्ञान भवन में पहले किसान नेताओं की मुलाकात सरकार के नुमाइंदों से होगी, उसके बाद ही ये मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की होगी, क्योंकि अंदेशा इस बात का था मुख्यमंत्री के सलाहकारों को कि इससे गलत मैसेज जा सकता है। अब ये फैसला सियासी जरूर है, लेकिन किसान नेता जो आपके साथ वहां पर मौजूद हैं वो इस फैसले के बारे में क्या सोच रहे हैं? कुमार, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी हुसैन, एक बार सवाल अपना दोहरा दे प्लीज। कुमार, एक मुलाकात जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली थी, उसे ऐसा बताया जा रहा है कि टाला जा सकता है या टाल दिया गया है। और विज्ञान भवन में जब नेता सरकार के मंत्रियों से, किसान नेता सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद ये मुलाकात की जाएगी, क्योंकि उससे मुख्यमंत्री और उनके सलाहकारों को गलत मैसेज किसानों के बीच जाएगा, इस बात का अंदेशा है। तो अब जो किसान नेता है उनसे समझने की जरा कोशिश कीजिए कि मुख्यमंत्री जो पंजाब के, उनका ये फैसला अगर है तो ये फैसला उनको कैसा लग रहा है? देखिए जो पंजाब के सीएम और गृह मंत्री की बैठक होनी थी, वो फिलहाल बताया जा रहा है कि टाली जा सकती है, आप लोगों की बैठक के बाद होगी। तो किस तरीके से देखते हैं उस बैठक को? देखो, हमें थोड़ा आपके चैनल से इतराज है, सही तरीके की बात पेश नहीं कर रहा। नहीं, मैं बैठक का के लिए आपसे बैठक के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि उस बैठक को इतराज है ना आपके चैनल से, आप देखिए बात नहीं कर रहे हैं। कुछ और हैं हमारे साथ, सुरजीत जी हैं। तो सुरजीत जी, जो पंजाब सीएम और गृह मंत्री वाली बैठक, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसानों की बातचीत के बाद ही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होगी। ये मुलाकात टाल दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो सलाहकार हैं, उनको इस बात का अंदेशा था कि ये मुलाकात जो किसानों की और सरकार के मंत्रियों की मुलाकात होनी थी, उससे पहले ये मुलाकात गलत मैसेज भी दे सकती है। क्या कोई बीच का रास्ता तलाशने की सरकार कोशिश कर रही है? ऐसा कुछ मैसेज किसानों के बीच जा सकता था, इस वजह से शायद ये मुलाकात टाली गई है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, किसान नेताओं के पहुंचने का वहां सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो मुलाकात है वो टाल दी गई है और विज्ञान भवन में जो बैठक होनी है उसके बाद ये बैठक हो सकती है। क्या उस वक्त अभी आप जहां खड़े हैं वहां पर कुछ किसानों के नेता मौजूद है, तो उनसे जरा समझिए कि इस फैसले के उनके लिए क्या मायने हैं? किसान नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान की उल्लंघना करके, उसकी टोटल वायलेशन करके बनाए हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके प्रव्यू में आता है और सेंट्रल पार्लियामेंट के प्रव्यू में ये लॉ बनाने की एग्रीकल्चर के ऊपर कहीं भी प्रावधान नहीं है और इसलिए आपने संविधान की उल्लंघना करके बनाए हैं और इनको वापस ले लेना चाहिए और यही एक समाधान है। जो आप लोगों ने क्लॉज बाय क्लॉज सरकार को दी है, अपनी आपत्तियां दी है, तो जो अभी संकेत मिले उसके मुताबिक सरकार आप लोगों को एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होगी, ये लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी बरकरार रहेगी। और दूसरा कि जो एसडीएम के पास आप जा सकते थे कोई विवाद होने पे, अब इसमें सिविल कोर्ट्स का भी जो ऑप्शन है सरकार इंक्लूड करने पे विचार कर रही है। तो क्या अगर ये दोनों बातें मानी जाती है तो आप लोग अपना धरना खत्म करेंगे? देखो, बात ये है भी सरकार क्या करना चाहती है वो तो अंदर हमें मीटिंग में जाके ही पता चलेगा। अभी आप बोल रहे हो तो आप कौन से मतलब अथॉरिटी के तरफ से बोल रहे हो, तो अंदर मीटिंग में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर या उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं कोई डेक्लारेशन देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तभी पता चलेगा। पर दूसरी बात ये है भी जहाँ तक ये एमएसपी का सवाल है या दूसरे ऐसे कोई कंसर्न्स हैं, उनके ऊपर हमारी कल मीटिंग हुई थी और 32 किसान ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की और उसके बाद ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ शामिल हुई थी, जिसमें केरला से थे, तमिलनाडु से थे, कर्नाटका से थे, तेलंगाना। एमएसपी वाले जो लिखित में देने की बात, अगर एमएसपी सरकार लिखित में देने को तैयार हो जाती है, वापस होना चाहिए, इन कानून वापस होना चाहिए। और एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं कि सरकार लिखित में दे, करंट पार्लियामेंट का सेशन कॉल करके इनको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि संविधान की बिल्कुल वायलेशन में बनाए गए हैं और इनको वापस ले लेना चाहिए। चलिए, किसान नेताओं की अब भी वही मांग है कि किसान कानून, जो नए कृषि कानून है, उनको संसद का विशेष सत्र बुला करके उसे रद्द किया जाना चाहिए और इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन इस बीच जो अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री की जो मुलाकात होनी थी, उस मुलाकात को टाल दिया गया है। विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच जो मुलाकात होगी, जो बैठक होगी, उसके बाद वो मुलाकात हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।